हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के अंतर्गत वन क्षमता तथा वन जीव जंतु के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक उपहार दिए हैं, इनमें वन एक अमूल्य प्राकृतिक उपहार है। पेड़ पौधों का जीव जगत से गहरा संबंध है। ये दोनों ही एक दूसरे के पोषक तथा संरक्षक हैं। इन्हीं वनों के कारण प्राकृतिक संतुलन तथा पर्यावरण बना रहता है। बिहारी संस्कृति में वृक्षों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। बर, पीपल, कदम, अशोक तथा तुलसी के पौधों की यहाँ अर्थात बिहार में पूजा की जाती है। मनुष्य के निराशाओं से भरे जीवन में आशा और धैर्य की शिक्षा विद्वानों ने वृक्षों से सीखना बताया है। वृक्षों से हमें नैतिक शिक्षा विद्वानों ने वृक्षों से सीखना बताया है। वृक्षों से हमें नैतिक शिक्षा के साथ साथ दूसरों की भलाई और परोपकार की शिक्षा भी मिलती है। वृक्ष बिहार राज्य की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले अमूल्य स्रोत हैं। पीपल वृक्ष को बिहार में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। अब आगे है भारत का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो कि हम लोग एक अलग से वीडियो बनाकर देखेंगे, क्योंकि यह रिपोर्ट काफ़ी पुराना है, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब आगे है प्राकृतिक वनस्पति। किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधे के आवरण को वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति धरातल, मिट्टी और जलवायु की देन है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में उच्च वर्ष और वर्षा आदि कारक तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ सबसे अधिक प्रभावित करती है। बिहार उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाले इस राज्य की प्राकृतिक वनस्पति पर जलवायु का विशेष प्रभाव है। प्राकृतिक वनस्पति में संलग्न भूमि के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान बहुत पीछे है। वैसे बिहार की भूमि प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए अनुकूल है, परंतु सबसे बड़ी समस्या सघन आबादी का है। कृषि क्षेत्र का विस्तार, पेड़ काटने तथा जल जमाव के कारण मैदानी भाग प्राकृतिक वनस्पति से शून्य हो गया है। बिहार के प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, कृषि भूमि का निरंतर विस्तार एवं जनसंख्या वृद्धि आदि। बिहार में वनों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित की जा सकती है। पहला शुष्क पतझड़ वन और दूसरा आर्द्र पतझड़ वन। तो आइए जानते हैं इन्हें बारी बारी से। तो पहला है शुष्क पतझड़ वन। बिहार में इस प्रकार के वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार में 3-4 महीने में 80% से अधिक वर्षा हो जाती है, इसलिए यहाँ पतझड़ किस्म के वन अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन का विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित पठारी क्षेत्र में है। इसके अंतर्गत कैमूर, रोहतास, गया का स्थान आता है। अब अगला प्रश्न है अब आगे है आर्द्र पतझड़ वन, जहां औसत वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर से अधिक होती है। वहां इस क्षेत्र के वन पाए जाते हैं। किस क्षेत्र के? तो आर्द्र पतझड़ वन। बिहार के कुल वन क्षेत्र का 80 से 90% क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। आर्द्र पतझड़ वन को 3 भागों में उपविभाजित किया जाता है। पहला सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन, दूसरा तराई जंगल तथा घास के क्षेत्र और तीसरा दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। तो आइए जानते हैं पहले से
सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। यहाँ के पेड़ पौधों उष्ण तथा शुष्क ग्रीष्म मौसम के चलते पत्ते त्यागते हैं ताकि उनमें अधिक नमी का ह्रास न हो सके। इन वन के अंतर्गत शाल, शीशम, खैर, सेमल पाए जाते हैं। यहाँ के वन मिश्रित हैं। औसतन पेड़ की ऊंचाई लगभग 25 मीटर होती है। यहाँ सवई घास तथा नरकट भी मिलते हैं। इस प्रकार के वन का विस्तार 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अब दूसरा है तराई, जंगल तथा घास का क्षेत्र। इस प्रकार के वन का विस्तार पश्चिम चंपारण, कटिहार, अररिया आदि जिलों के नम तराई भाग में पाए जाते हैं। यहाँ बांस, लंबी, सवई घास, नरकट, झाड़, मोथा होते हैं। कुछ भाग में शीशम, सेमल तथा अन्य पेड़ विकसित हैं। अब तीसरा है दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। इस तरह के वन का विस्तार बांका, लखीसराय, किऊल, मुंगेर आदि जिलों में होते हैं। किलाइट चट्टान के क्षेत्र में बांस का विकास अधिक हुआ है तथा लेटेराइट मिट्टी के चट्टान के क्षेत्र में साल वृक्ष का विकास अधिक हुआ है। इन वन में जामुन, महुआ, कुसुम, तिलई, हरिनहारा, गुलहर, आसन, घौंता, खैर, अमलतास, गुमहार, करंज, केंदु आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार में वनों की 3 श्रेणियां हैं। पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। अब आइए जानते हैं, इन्हें बारी बारी से समझते हैं। तो पहला है आरक्षित वन। वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की अनुमति होती है, फिर भी वन की सुरक्षा के लिए उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। आगे है बिहार में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 693 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में 12 आरक्षित वन हैं। दूसरा है संरक्षित वन। वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है, इसे सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। बिहार में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 5779 वर्ग किलोमीटर है। अब तीसरा है अवर्गीकृत वन। वैसे वन जो रक्षित एवं सुरक्षित वर्ग के वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन वनों में पशुओं की चराने तथा लकड़ी को काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है। बिहार में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल मात्र 1 वर्ग किलोमीटर है। आगे है अति सघन वन। वैसे क्षेत्र जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हो। दूसरा मध्यम सघन वन। वैसे क्षेत्र जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% से अधिक लेकिन 70% से कम क्षेत्र वन आच्छादित हो। और आगे है खुले वन। वैसे क्षेत्र जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक लेकिन 40% से कम वन क्षेत्र वन आच्छादित हो। और आगे है झाड़ी। वैसे क्षेत्र जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से कम क्षेत्र वन आच्छादित हो। अब आगे है वन में संलग्न भूमि के दृष्टिकोण से बिहार राज्य का भभुआ अर्थात कैमूर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। यहाँ के 3381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 1102 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जिसका प्रतिशत 32.59 है। यहाँ 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मध्यम सघन वन है तथा 560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुला वन है, परंतु अत्यंत सघन वन यहाँ नहीं है। दूसरा स्थान जमुई जिला का है। इस जिले के 3107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मध्यम सघन वन है तथा 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुला वन है। तीसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण जिला है। इस जिले में 5228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 899 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। बिहार राज्य में
सिर्फ पश्चिम चंपारण जिले में ही अत्यंत सघन वन है जो 248 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। आगे है बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि की औसत उपलब्धता 0.02 हेक्टेयर है जो कि राष्ट्रीय औसत 0.08 हेक्टेयर से बहुत कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप ही बिहार सरकार द्वारा वन नीति बताई गई है। इस नीति का मूल उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाकर मानक 33% के स्तर पर करना है, इसलिए बिहार वन क्षेत्र के विस्तार पर बल देती है। आगे है वन क्षेत्र को 33% के स्तर पर लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वन नीति में दोहरी व्यू रचना की है। राज्य में वन क्षेत्र 7,288 वर्ग किलोमीटर है, जिसे राष्ट्रीय नीति के अनुसार कम से कम 31,03,011 हेक्टेयर किया जाना चाहिए ताकि 33% भूमि वन के अंतर्गत लाई जा सके। इसके लिए वानिकी विकास योजना के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वानिकी विकास का उद्देश्य है उपलब्ध गैर कृषि भूमि पर वन क्षेत्र फैलाव करना। इसके लिए बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर वन विकास हेतु 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि का चुनाव किया गया है। आगे है प्रति भूमि के 1/3 भाग पर वन विकास कार्यक्रम किया जाए ताकि कम से कम 30,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन स्थापित हो सके। आगे है राज्य में वन क्षेत्र का तेज गति से सिकुड़ते जाने के कारण राज्य के वन नीति के पुनर्वास एवं संरक्षण को महत्व दिया गया है। पुनर्वास एवं संरक्षण के तहत कार्य किया जा रहा है। पहला है उजरे वनों का पुनर्वास, दूसरा निजी एवं सामाजिक वानिकी, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान एवं पशु पक्षी बिहार का विकास आदि। तो पहला है उजरे वनों का पुनर्वास के अंतर्गत वे क्षेत्र जहां वृक्ष घनत्व 40% से भी कम हो वहां वृक्षारोपण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जाता है। वहीं दूसरा है निजी एवं सामाजिक वानिकी के अंतर्गत उजाड़ वन क्षेत्र के पुनर्वास के लिए सामुदायिक एवं निजी भागीदारों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है। और तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी बिहार के विकास पर बल दिया जा रहा है। अब आगे है वन संपदा। वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को वन संपदा कहते हैं। इन्हीं 2 वर्गों में रखा जाता है, पहला मुख्य उपज और दूसरा गौण उपज। मुख्य उपज के अंतर्गत लकड़ी संबंधी वन उत्पादों को शामिल किया जाता है, जबकि गौण उत्पाद के अंतर्गत लकड़ी को छोड़ शेष वन उत्पादों को शामिल किया जाता है। आगे है वनोत्पाद। झारखंड सीमा से सटे वनों में महुआ, हर्रे, कपास, शाल, केंदुपत्ता, गोंद, तानीन, जड़ी बूटी, लाह, कुसुम आदि उपलब्ध हैं। बांस, तसर, अर्जुन, सबई घास आदि बिहार के वनों में उपलब्ध हैं। आगे है वन उत्पादों का एकत्रीकरण एवं विपणन का दायित्व बिहार राज्य वन विकास निगम का है। वन विकास निगम वर्ष 2013 में 0.28 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया था। रोहतास तथा कैमूर के वनों में उच्च कोटि के साल उपलब्ध हैं। आगे है वन उत्पाद आधारित उद्योग। बिहार के वन उपज पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं, जिनमें आरा मिल, सीजनिंग प्लांट, गत्ता उद्योग, प्लाईवुड निर्माण, कत्था तथा माचिस एवं बीड़ी उद्योग प्रमुख हैं। इस संसाधन पर आधारित लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, लाह उद्योग आदि भी विकसित किए जा सकते हैं। आगे है वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार के वनों में बाघ,
हाथी, लंगूर, बंदर, हिरन, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। बेगूसराय स्थित कांवड़ झील में साइबेरियन पक्षी प्रवास करते हैं। बक्सर लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में वन जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव विहारों की स्थापना की गई है। अभ्यारण्यों की स्थापना विभिन्न प्रकार के वन जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। अब आगे है बिहार में अभ्यारण्य। तो पहला है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गया जिले में है और इसका क्षेत्रफल है 259.5 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह भीमबान अभ्यारण्य है मुंगेर में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि आश्रयनी है पश्चिम चंपारण में। कांवड़ झील पक्षी विहार है बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार है दरभंगा में। नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी विहार है जमुई में। कैमूर अभ्यारण्य है रोहतास में। पंत अभ्यारण्य है नालंदा में। सुहियान पक्षी अभ्यारण्य है भोजपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में। गोगाल बील पक्षी अभ्यारण्य है कटिहार में। बक्सर पक्षी विहार है बक्सर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है भागलपुर में। सरियामन पक्षी विहार है बेतिया में। बरेला सलीम अली झुब्बा शाहनी अभ्यारण्य है वैशाली में। और राजगीर अभ्यारण्य है वैशाली में। आप लोग चाहें तो इसे वीडियो को पॉज कर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।